अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में सीबीआई की कार्रवाई में तेजी आई है। सीबीआई जल्द ही कई मुलजिमों के खिलाफ पूछताछ नोटिस जारी करेगी। इस मामले में त्यागी बरादरान को भी जल्द पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा और कई मुलजिमीन से क्रिश्चियन मिशेल की मौजूदगी में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में कई गिरफ्तारियां अमल में आई थी। वकील गौतम खेतान और साबिक एयर मार्शल एसपी त्यागी भी गिरफ्तार हुए थे। दस्तूर हिंद के बानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 62वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। आज मुल्क और बैरून ममालिक में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बी.आर. अंबेडकर एक कानूनदान, सियासी रहनुमा, फलसफी तारीखदां और माहिर इक्तिसादियात थे। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून की हैसियत से उन्होंने मुल्क की आईन साजी में अहम किरदार अदा किया था। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में रुकन पार्लियामेंट कोटे से नए मेंबर की तकर्रुरी की है। वक्फ बोर्ड के नए मेंबर शराफत अली का कहना है कि बोर्ड में बदनवानी की वजह से पेरान कलीर दरगाह का हाल बदतर है। वक्फ बोर्ड की पेश कीमती जायदाद पर लोगों का कब्जा है। बोर्ड के नए मेंबर शराफत अली ने दावा किया है कि हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते वो बोर्ड के हालात में सुधार करेंगे। वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर बोर्ड में बदनवानी के इल्जामात और नए मेंबर से मुत्तफिक नहीं हैं। देखिए, मेरी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे वक्फ बोर्ड में नामित सदस्य के रूप में किया है। और हमारी चूँकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जितनी भी ये बदनाम जगह है, वक्फ बोर्ड यूँ भी बदनाम रहता है सुर्खियों में, और दरगाह खानका है और कब्रिस्तान मस्जिद है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, जद्दोजहद रहेगी कि ये बदनामी दूर की जाए और ये जो भ्रष्टाचारी के मामला हैं इन्हें बिल्कुल ख़त्म किया जाए। कोई वित्तीय अनियमितताएं हुई तो उनकी जांच करें। तो आरोप वहाँ इस कदर लगते हैं कि माननीय सदस्य जो अब बन के आए हैं, हाजी राव शराफत अली साहब, तो आरोप लगाने में ये है कि आरोप लगाने वालों ने उनको भी नहीं बख्शा है। ये जो हाई कोर्ट से जाँच हो रही है, हाई लेवल कमेटी की, ये इसमें नाम से शिकायत गई थी तत्कालीन वक्फ बोर्ड अध्यक्ष हाजी राव शराफत अली और शेर अली जो उस समय के सीईओ थे। तो आरोप लगाने वालों ने उनको भी नहीं बख्शा। तो मैं चाहूँगा कि अब वो बोर्ड में आएँ तो इस प्रकार से कार्य करें कि इस प्रकार के आरोप पुनः ना लगें। गुजरात के पोरबंदर में 25 माहीगीरों को उनकी कश्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। तमाम माहीगीरों को ओखा कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया है। माहीगीरों का ताल्लुक तमिलनाडु से है। उनसे पूछताछ की जा रही है। शमसुल उलमा खान बहादुर हाफिज डिप्टी मौलवी नजीर अहमद का आज यौम पैदाइश है। यूपी के बिजनौर में आज ही के दिन 6 दिसंबर को उनकी पैदाइश हुई। उन्होंने उर्दू जुबान में सबसे पहले बाकायदा तौर पर नावल निगारी का आगाज किया। नाक़दीन की अक्सरियत ने मौलवी साहब को उर्दू जुबान का पहला नावल नवीस तस्लीम किया। नज़ीर अहमद ने अपने नावलों में फ़नी और जमालियाती कदर कीमत को पेश नज़र रखा। नज़ीर अहमद के नावल के किरदार इस कदर सादे और वाज़ेह होते थे कि कारी बहुत जल्द समझ लेता है। उनकी किताबों में मुरातुल उरूस, तौबतुन नसू, बनातुल अंश और इब्नुल वक्त काबिल जिक्र हैं। रांची के डोरंडा में वाक़े दरगाह अहाते में सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का क़याम किया गया है। झारखंड खाड़ी बोर्ड के जरिए क़याम करदा इस सेंटर में ख़वातीन को न सिर्फ खुद कफील बनाने का हुनर सिखाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुख्ताराना भी अदा किया जा रहा है। बोर्ड के इस कदम से ख़वातीन में बेहद खुशी है। हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार रहमतुल्लाह अलैह दरगाह अहाते में सिलाई सेंटर का क़याम किया गया है। झारखंड खादी बोर्ड के जरिए चंद दिनों कबल कायम किए गए इस सेंटर में हाईटेक मशीनों के जरिए ख़वातीन को सिलाई का हुनर सिखाया जा रहा है। 30 ख़वातीन के पहले बैच को ट्रेनिंग के साथ रोजाना 150 रुपये मेहनताना भी अदा किया जा रहा है। बहुत बेहतर है, ये तो औरतों के लिए बहुत बेहतर ही काम है। ये उनके हाथ में हुनर रहेगा तो आगे चल के कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ये तो पहला बैच है, उसके बाद शुरू होगा।
जी, और भी बहुत सी लड़की और सभी चाह रही है। पहले तो ये अभी न्यू मॉडल का मशीन है, तो अभी मशीन को कैसे कंट्रोल में करना है, तो इसको हम लोग अभी पहले शुरुआत में भी इसी की लिए सीख रहे हैं। और अभी हम लोग ये मशीन ही कंट्रोल कर रहे हैं, ये न्यू मॉडल का मशीन है। और जब ये मशीन हम लोग कंट्रोल करने सीख जाएंगे तब फिर मैम कटिंग सिखाएगी, और फिर जब वो कपड़ा कटिंग करेंगे तो फिर इसमें किस तरह से सिलना है। वाज़ेह है कि इस सेंटर का इफ्तिताह हालिया दिनों वज़ीर आला रघुवर दास ने किया था। सेंटर में 6 माह की तरबियत के बाद इन खवातीन को असनाद के साथ मार्जिन मनी लेकर हर एक हाईटेक सिलाई मशीन भी फराहम की जा रही है। रियासती हुकूमत और खादी बोर्ड के इस पहल से इलाके के लोगों में खुशी है। 6 महीने का ट्रेनिंग है और इसमें सरकार की तरफ से इतना सुविधा दिया गया है कि लड़कियों को कुछ भी घर से लाने का ज़रूरत नहीं है। लगभग सारा चीज़ ही यहाँ से अवेलेबल हो जाता है खादी बोर्ड के द्वारा। सीएम ने जो बराबर ख्याल रखा है हम लोग के दरगाह कमेटी का, और जो मांगते हैं पूरा करते हैं। और भी वो वादा किए हैं कि मैं कोशिश करूँगा कुछ और जो है सिलाई यहाँ बढ़ाई जाए। इस सेंटर में मुस्लिम खवातीन के अलावा गैर मुस्लिम खवातीन भी तरबियत हासिल कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद इन्हदाम की आज 26वीं बरसी है। आज ही के दिन कार सेवकों ने मस्जिद को मुनहदम किया। बाबरी मस्जिद के बरसी के मौके पर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की कमान में है। RAF और PAC जगह जगह तैनात कर दी गई है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महीउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी है, इस मौके पर वहां पर कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? नाजरीन, जैसा कि आपको बता रहे थे कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम की आज बरसी है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको बता रहे थे कि मजिस्ट्रेट की कमान में है। RAF और PAC जगह जगह तैनात कर दी गई है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में किसी भी तरह के समाजी और मिली प्रोग्राम पर पाबंदी है। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। आज के दिन को अलग अलग तंजीमों और सियासी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से मनाने का ऐलान किया है। नाजरीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है किया गया है। जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको बता रहे थे कि आज बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी है और इस मौके पर जगह जगह सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्तलिफ तंजीमों ने आज के दिन को अलग तरीके से मनाने का ऐलान किया है और उसी के मद्देनजर हर जगह पे सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त है काफी सख्त किए गए हैं। जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। नाजरीन, दिल्ली का रुख करते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी पर दिल्ली में किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको खुद अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किस तरह का यहाँ पर एक नज़ारा है। यहाँ पर ये SDPI की रैली है। हालांकि दिल्ली में
3 जगहों पर अलग अलग तरीके से रैली हो रही है। हालांकि हमने पिछले दिनों हम देखते आए हैं कि लगातार जो है वो जो तमाम तंजीमें होती थी, चाहे मुस्लिम तंजीमें हो चाहे समाजी तंजीमें हो, वो सब की सब जो है मिलकर एक मार्च निकालती थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग जगह से प्रोग्राम हो रहे हैं। मंडी हाउस से एक मार्च निकाला जा रहा है, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर यह प्रोग्राम हो रहा है, इसके अलावा दरियागंज में दिल्ली गेट से वहां से भी एक मार्च निकाला जा रहा है। तो ये एक पूरी तस्वीर है जो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद की जो बरसी है, 26वीं बरसी है, उस पर किस तरह से यहाँ पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो अलग अलग हो रहा है ये प्रदर्शन और ये एहतजाज हो रहा है, ये हम जिस एहतजाज में आए हैं यहाँ पर एक ही डिमांड है कि बाबरी मस्जिद की दोबारा से तामीर की जाए। हालांकि समाजी जो तंजीमें हैं वो इस तरह की डिमांड नहीं करती रही हैं, बल्कि वो ये कहती रही हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में लिया था उनको सजा दिलाई जाए। तो ये एक पूरी तस्वीर है जो आप देख सकते हैं और हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर क्या महसूस करते हैं और वो क्या समझते हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को दिन दहाड़े गिरा दिया गया था, मुल्क के दस्तूर मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ा दी गई थी। तो उस पर यह पूरी तस्वीर आपके सामने है। जी खुरम आपसे मजीद बात करते रहेंगे। इस वक्त रंजना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, आपसे जानना चाहेंगे कैसे सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अयोध्या में अगर एक तरफ से देखें तो कोई शौर्य दिवस मना रहा है, कोई यौमे गम मना रहा है, लेकिन अयोध्या शांत है। अयोध्या में बिल्कुल शांति है और प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने संपर्क मार्ग हैं राम जन्म भूमि की तरफ जाने वाले, उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। केवल एक यही रास्ता खोला गया है और यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और एक एक करके ही सबको जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल शांति है और लोग जो लोग आ रहे हैं अयोध्या में उनको कोई परेशानी नहीं है। स्थानीय लोग, जो लोकल लोग हैं, उन्हें जरूर परेशानी हो रही है क्योंकि प्रशासन की इतनी सख्ती है कि इस रास्ते से कोई 2 पहिया वाहन से भी नहीं जा सकता अंदर। और जो लोग येलो जोन में जिसका घर है वो लोग अपना पास दिखा के ही आ जा पा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या बिल्कुल शांत है। अयोध्या में किसी तरह का तनाव नहीं दिख रहा है। लोग आ रहे हैं और जो धार्मिक इससे जो आ रहे हैं, पूजन करने के लिहाज से जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग अपना यहाँ से जा रहे हैं वापस, और कोई भी परेशानी नहीं है। प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। यहाँ पे पीएससी और आरएएफ की तैनाती जिस तरह से की गई है, जिस तरह से अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अयोध्या बिल्कुल शांति रहेगी और कोई भी तनाव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। क्या कोई रैली का प्रोग्राम भी है वहां पर? देखिए, प्रशासन ने इस तरह के किसी कार्यक्रम को भी अनुमति नहीं दी है। पारंपरिक चीजें ही कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि पारंपरिक जो चीजें हैं, ट्रेडिशनल जो चीजें मनाई जाती रही है वही की जाएंगी। बाकी कोई भी अनुमति किसी तरह के उस तरह के का नहीं दिया गया है। जो लोग भी अपना मना रहे हैं, जो अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो तो लोग अपने दे रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे अयोध्या में किसी भी तरह की चीज, इस तरह की चीजों की प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और अयोध्या बिल्कुल शांत है। बिल्कुल तनाव यहाँ पे किसी तरह का नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। रंजना, खुरम आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन नजदीक है और बाबरी मस्जिद का मामला जो है पहले से ही तेज हुआ है, तो इस वक्त इस मौके को, इस दिन को किस तरह से देखा जा रहा है? पहले से कितना ज्यादा जो है इसको हसास माना जा रहा है? जहाँ तक पुलिस सिक्योरिटी और इंतजामात की बात करें, जितनी दिल्ली में जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ उनको हसास तरीन करार दिया गया है। वहाँ पर जगह जगह बैरिकेटिंग है और पुलिस जो है वो एहलकार वो तैनात कर दिए गए हैं। और जहाँ तक लोगों के सोचने की बात है, जिस तरह से इलेक्शन का मौका है तो लोग ये सोच समझ रहे हैं कि इस मुद्दे को लगातार, इस मौजू को लगातार हवा दी जाती रही है, सियासी बयानबाजी होती रही है और कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो मुल्क के कानून को तोड़ने की एक बात थी, उनके अंदर जो इस बात का एहसास है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि कल भी एक दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कई बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और जो है सामाजिक कारकुन और फिल्म एक्टर प्रकाश राज जैसे लोग शामिल हुए थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि इस वक्त बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर नौ की बात नहीं हो रही है। हालांकि उस वक्त की हुकूमत ने यह वादा किया था कि वो दोबारा जो है बाबरी मस्जिद की तामीर कराएगी। जी बिल्कुल खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।